हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका केमिस्ट्री पाठशाला बाई अनुराग त्रिपाठी सर केमिस्ट्री पाठशाला में। पिछले वीडियो में हमने एमपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड के लिए चैप्टर 3 के कुछ ओटी बेस्ड प्रॉब्लम की क्वेश्चंस का वीडियो बनाया था, जिसमें पूरा चैप्टर नहीं हो पाया था। आई थिंक 20 क्वेश्चन तक हो पाए थे। यहाँ तक हो गया था राइट द यूनिट फॉर कंडक्टिविटी। तक हो गया था। और ये क्वेश्चन नंबर 22 शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन है? द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल्स इज कॉल्ड। You know, all students know very well there are two type of conductance in this chapter: metal conductance and electrolytic conductance. Metal conductance is due to the movement of electrons, and electrolytic conductance is due to the movement of ions. तो शुरू करते हैं। The electrical conductance through metals is called metal conductance. Electronic conductance can be said due to movement of electrons. इसमें इलेक्ट्रॉन्स का बेटा मूवमेंट होता है। अब एक क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मेटलिक कंडक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 23 है, इट डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम किसी मेटल कंडक्टेंस में टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो वो डिक्रीज हो जाएगी। बट अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, तो इसमें लिखा है इट इंक्रीज। हियर मीन्स ऑफ इट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इट इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होती क्या है? ऐसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो आयंस कैटाइंस एंड एनाइंस इन द सॉल्यूशन। मीन्स ऑफ सॉल्यूशन हियर यू नो वेरी वेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सो कैन बी सेज इलेक्ट्रोलाइटिक और आयोनिक कंडक्टेंस। क्लियर? ये कंडक्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। व्हाट इज सेल कांस्टेंट? आपको पता होगा सभी स्टूडेंट्स को कि किसी भी सेल के लिए टू इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, लेंथ, एंड ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर दैट इलेक्ट्रोड, एंड द रेशियो हियर इन दिस आंसर कैन बी सेज क्वांटिटी। तो मैंने लिखा है फॉर एनी सेल द क्वांटिटी ऑफ एल बाई ए। बड़ा कोई सी भी सेल हो, कोई सी भी बैटरी हो, उसका जो एल है, एल का मतलब एनोड एंड कैथोड के बीच की डिस्टेंस है, और जो ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं, रिमेन्स कांस्टेंट। So therefore this L by A is called cell constant and is denoted by symbol G star or X, ये लिखा है G star और X, एंड इसका रिलेशन G स्टार इज इक्वल टू L बाई A इज इक्वल टू R अपॉन K। L बाई A इज इक्वल टू R अपॉन K। यहाँ G स्टार क्या है? सेल कांस्टेंट। L डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर वन इलेक्ट्रोड, R बेटा बोलिए यहाँ रेजिस्टेंस, K यहाँ K बेटा क्या है? K यहाँ पर है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसे हम कंडक्टिविटी कहते हैं, कप्पा। K इज कप्पा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राइट यूनिट फॉर सेल कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका आंसर है सेंटीमीटर इनवर्स और लेंथ इनवर्स। ये हो गया कंडक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज देयर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड। मोलर कंडक्टिविटी
या इसे मोलर कंडक्टेंस भी कह सकते हैं। लैम्डा एम से, ये लैम्डा है बेटा, ओपन डेल्टा नहीं है, ये लैम्डा है। लैम्डा एम इज इक्वल टू के अपॉन सी। हियर मीन्स ऑफ सी इज मोलर कंसंट्रेशन। यू नो मोलर कंसंट्रेशन। सर मोलर कंसंट्रेशन कैसे कह सकते हैं? तो आपको बता दूं, मोलैरिटी का ही नाम होता है मोलर कंसंट्रेशन, जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 में आ जाइए। सॉरी, राइट द यूनिट फॉर मोलर कंडक्टिविटी। राइट द यूनिट फॉर मोलर कंडक्टिविटी। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको पता है कि ओम इनवर्स को हम साइमन भी बोलते हैं, 1s से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पहले वाला मेरा वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बताया था। तो यहाँ हो जाएगा एस सी एम स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इजी है, बहुत बहुत बार आता भी है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दो डिफेक्ट पूछ जाते हैं। एक तो अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दें। अब आपको बता दें, कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब होता है डाइल्यूशन, उसे डाइल्यूट कर दें तो मोलर कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ध्यान रखना, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन। मीन्स अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दें, उसमें और वाटर ऐड कर दें, पतला कर दें, तो उसमें जो कैटाइंस और एनाइंस की माइग्रेटिंग पावर है, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो इन्हेंस हो जाती है। तो मोलर कंडक्टिविटी भी इनकी हो जाती है। बट अगर यहाँ क्वेश्चन आता है ओनली कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कप्पा पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ध्यान रखेंगे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है बट कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। सर क्यों होती है? क्योंकि कंडक्टिविटी होती क्या है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंडक्टिविटी कहलाती है। तो जब उसे डाइल्यूट कर देंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ कैटाइंस एनाइंस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। जब डिक्रीज हो जाएंगे तो ओबियसली कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। सर ऐसा क्वेश्चन तो नहीं बनाया, तो मैंने एक क्वेश्चन बना दिया है, उसके बारे में इलेबरेट कर दिया है, समझ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 30 था मोलर कंडक्टिविटी पर, लेकिन मैंने आपको कंडक्टिविटी का भी बता दिया, ध्यान रखना इसे। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, और कंडक्टिविटी अगर पूछते हैं ओनली तो वो डिक्रीज होती है विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन और कैन बी सेड डाइल्यूशन। आगे चलते हैं। अब बेटा आपने अभी यहाँ देखा कि हम मोलर कंडक्टिविटी को इंक्रीज कराना चाहते हैं, मतलब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करा दें। तो कोलराउस एक नाम आपने सुना होगा। कोलराउस क्या बोलता है? कोलराउस बोलता है कि अगर हम मोलर कंडक्टिविटी वाले सॉल्यूशन को डाइल्यूट कराते जाएं तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, अप्रॉक्स जीरो के पास पहुंच जाएगी। जीरो तो नहीं होगी, लेकिन यही देते हैं बिकम जीरो। तो क्या होता है, उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है उसका नाम बदल जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड इज डिनोटेड बाई लैम्डा नॉट एम। ये लिखा है लैम्डा नॉट एम, लैम्डा नॉट एम। ओके, इस तरह से शो करते हैं, ठीक, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच लॉ इज नॉन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। विच लॉ इज नॉन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। तो अभी मैंने नाम लिया था कोलराउस लॉ। कम बच्चों को पता रहता है ये क्यों इंडिपेंडेंट कहा जाता है, क्योंकि इसमें कैटाइंस और एनाइंस जो होते हैं ये फ्रीली माइग्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंट, बिना किसी के डिपेंड होके। देयरफॉर दिस लॉ मीन्स कोलराउस लॉ इज ऑल्सो नॉन एज इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। आइए क्वेश्चन चलते हैं। सर कोलराउस लॉ है क्या? मैं शॉर्ट में बताता हूँ। कोलराउस क्या बोलता है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो, चाहे वो स्ट्रांग हो या वीक हो, तो उसमें कैटाइंस एनाइंस होंगे। हमने उसे डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट किया तो LMC निकल आई।
मीन्स ऑफ LMC, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकल आई। तो यहाँ पर देखिए लैम्डा एम NaCl के लिए लिखना है कोलराउस लॉ। तो क्या NaCl में जानते हो Na कैटायन है तो Na प्लस लिख दिया, Cl कैटायन है तो Cl माइनस लिख दिया, साथ में लैम्डा नॉट लगा दिया, ये कोलराउस लॉ हो गया। आता है समझ में? तो ये NaCl। अब आपको ध्यान रखना है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए पूछा जाए तो आप लिख सकते हो उसके कैटायन को और प्लस उसके एनायन को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझना। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बड़ा क्वेश्चन आता है, विच साइंटिस्ट प्रपोज द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के लॉ क्वांटिटेटिव रिगार्डिंग। सो आंसर इज माइकल फैराडे। फैराडे के यहाँ आपको फर्स्ट लॉ पढ़ने को मिलता है जिसमें फैराडे साहब ने Q इज इक्वल टू IT बोला था। Q इज इक्वल टू IT ये निकलता है। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ ये पढ़ लेना, ये यहाँ नहीं बता रहा हूँ मैं। आगे चलते हैं। फैराडे क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। याद रखना, फैराडे बोलता है द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड फैराडे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल F। सिंबल F। तो 1F इज इक्वल टू क्या वैल्यू दी थी? 1F इज इक्वल टू वैल्यू दी थी 96487 कूलाम मोल इनवर्स, या इसे रैंडमली क्या लिख सकते हैं 96500 कूलाम मोल इनवर्स। कूलाम मोल इनवर्स शुड बी लर्न। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट आर दी प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। ये क्वेश्चन एक नहीं देखो, अलग दोनों देखो। एक क्वेश्चन नंबर 36 देखो, एक क्वेश्चन नंबर 37 देखो। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। हम कोई एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाएं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं। इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो क्या होगा, वो डिसोसिएशन हो जाएगा। किस किस में? कैटाइंस में एंड एनाइंस में। तो यहाँ पर एक बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है आपको। क्या कि अगर हमने मोल्टन, ये लिखा बेटा मोल्टन NaCl लिया तो क्या क्या मिलेगा? सोडियम मिलेगा एंड क्लोरीन मिलेगा। सोडियम एंड क्लोरीन, कैथोड पर सोडियम, एनोड पर क्लोरीन। लेकिन अगर हम एक्वस NaCl ले लें, ध्यान से देखिए, एक्वस मतलब क्या डिफरेंस हुआ? एक इस केस में NaCl को मेल्ट कर दिया, NaCl पिघला हुआ है, गला दिया, और इसमें NaCl को वाटर में डिजोल्व कर दिया। एक्वस, देखो बेटा एक्वस, ठीक है एक्वस। तो क्या क्या मिलेगा यहाँ? NaOH मिलेगा, Cl2 एंड H2। ये शुड बी लर्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। NaOH मिलेगा, Cl2 मिलेगा एंड H2 मिलेगा। सर सो कैसे? ये डिपेंड करता है इसकी प्रॉपर्टीज़ पे कि मोल्टन NaCl था तो उसने Na दिया और Cl दे दिया। लेकिन अगर एक्वस NaCl लेंगे तो NaOH देगा, क्लोरीन देगा और हाइड्रोजन देगा। ये लर्न रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 36, 37 इंपॉर्टेंट थे। आगे चलते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी शेल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बोल देता हूँ। ड्राई सेल, प्राइमरी शेल जानते हैं आप क्या होता है? जिसे वन टाइम हम यूज कर सकें, कैन नॉट बी रिचार्जेबल, जिसे हम रिचार्ज नहीं कर सकते, चार्ज नहीं कर सकते। तो ड्राई सेल, इसमें एग्जांपल एक ड्राई सेल होता है, एक बटन सेल, मरकरी सेल, ये सब सुने होंगे आपने। तो ड्राई सेल की डिस्कवरी किसने की थी? लेक्लांसी साहब ने। तो इसलिए मैंने लिख दिया ड्राई सेल और लेक्लांसी सेल। लेक्लांसी, LECLANCHE, लेक्लांसी सेल। साइंटिस्ट नेम है, अजीब लग रहा है। अच्छा, अब सर इस ड्राई सेल का सेल पोटेंशियल क्या होता है? सेल पोटेंशियल क्या होता है? थोड़ा वो होता है 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट। ओके, आता है समझ में? अब आगे आ जाओ। अगर हम एक क्वेश्चन पूछें, ये जिन लोगों को कम सुनाई देता है वो एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसे बड़ा बोलते हैं हियरिंग एड्स। वो दिखा होगा, मशीन सी लगा देते हैं, हियरिंग एड्स ये लिखा है, ठीक। या वॉचेस, अपनी जो हाथ में घड़ी बांधते हैं, रिस्ट वॉच। या टॉयज़ की बात करें तो टॉयज़ में